जी रन्नी के मैदान में उतरे हैं। आप खुद सोचिए कि एक नौजवान को भरोसा जताकर हमारे सुप्रीमो मुकेश सहनी जी ने मौका दिया है समाज सेवी युवा समाज सेवी को। और सबसे बड़ी बात है कि कुरहन्नी प्रखंड में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके लिए मेरा संघर्ष पिछले 5-6 वर्षों से चल रहा था और आगे भी चले, इसके लिए आज जो है हम विधानसभा के प्रत्याशी भी हुए हैं और आगे भी लड़ाई जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ। एक दिग्गज नेता जो है वो वीआईपी के टिकट से आए थे लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में आप खुद को कहाँ देख रहे हैं कुरहन्नी में? देखिए, कद्दावर नेता नहीं, कद्दावर जनता होती है। जनता जिनके पक्ष में है वही कद्दावर है। और रही बात आप कुरहन्नी की कर रहे हैं, तो कुरहन्नी में तो एक से एक कद्दावर जो है हनुमान जी लोग उतारा हुआ है। मैं तो उनके सामने चीटी ही हूँ ना उनके। लेकिन आप कुरहन्नी का इतिहास खंगाल लीजिए, कुरहन्नी में आज तक कोई हारा हुआ जनप्रतिनिधि जीता ही नहीं। और मेरे सामने तो दो बाहरी जो कैंडिडेट है, दोनों बाहरी हैं और दोनों हारे हुए हैं, कुरहन्नी के द्वारा नकारे गए हुए हैं। तो अपार जन समर्थन मिल रहा है, सभी समाज, सभी वर्ग, सभी धर्म से और सभी पार्टी के नौजवानों के द्वारा भी समर्थन मिल रहा है। हम मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए, हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि हम यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। 16 तारीख को नामांकन करेंगे। सबसे पहले हमने घोषणा किया था। आज हमारे प्रत्याशी नीलाभ जी का नॉमिनेशन हो चुका है और मजबूती से हम लोग कुरहन्नी विधानसभा में लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे और पूरी शक्ति के साथ लड़ेंगे। और आपने देखा कि एक युवा को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है जो कोरोना काल में बहुत ही जनता के बीच में जाके काम किए और इनका एक अपना विरासत रहा। इनके नाना जी 4 बार कुरहन्नी विधानसभा से विधायक रहे हैं। ऐसे शख्स थे कि अकेले निर्दलीय भी चुनाव जीत चुके हैं। तो ऐसे परिवार पे हमने ये किया और ख़ास करके आप समझ सकते हैं कि कुरहन्नी विधानसभा में अपर कास्ट का, भूमिहार समाज का एक बड़ा ताकत है, बड़ा एक वोट बैंक है। तकरीबन 60,000 प्लस है और हमारा अपना 35-40 हज़ार वोट है। तो आप 1 लाख वोट का समीकरण है और इसमें हम लोग काम करेंगे, पूरे हर जाति धर्म के बीच में जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर जाति धर्म के बीच में जाएं और हमारे युवा नेता के ऊपर भरोसा करें और जीत के जब आएंगे तो क्षेत्र का विकास करेंगे, तमाम जो भी समस्या है उनसे निजात दिलाएंगे। और ऐसे हमें पूरा उम्मीद है कि हमारी जो लड़ाई है, जो महागठबंधन से होना है, भाजपा तो लाइन में ही नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि जो समीकरण की बात होता है तो आज हमने उस तरीके से भूमिहार समाज पे हमने जो जिस तरीके से भरोसा जताया, हमने इनको टिकट भी दिया है, हमने इनको वोट भी देंगे और पैसा भी चंदा करके समाज के लोग देंगे और इनको मजबूती से चुनाव जिता के और जनता के बीच में पेश करेंगे। आप हमेशा अति पिछड़ा कैंडिडेट की बात करते तो आप खुद भूमिहार समाज से लाने वाले देखिए, आप जी निश्चित तौर पे अति पिछड़ा समाज के लिए, निषाद समाज के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ पे आए और हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी जो होता है और कैंडिडेट जो होता है वो वोट से चुनाव जीतता है, ना ही कि अकेले अपने दम पर। तो आज आप बताइए कि अगर मैं सिर्फ निषाद को अगर टिकट देता तो वो चुनाव कैसे जीतता? वो जीतता नहीं, कोरम पूरा हो जाता। हमने यहाँ पे ऐसे प्रत्याशी को दिया जो चुनाव हम जीत सकते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लड़े हैं। हाँ, निश्चित तौर पे हम अगर किसी गठबंधन के बड़े अलायंस के साथ रहते तो निश्चित तौर पे हम कोशिश करते कि अति पिछड़ा को भी सम्मान दे। हमने पिछली बार आपने देखा कि 11 सीट हमें मिला है। हमने हर जाति समूह को हमने टिकट दिया। हमने दलित को टिकट देने का काम किया, हमने बनिया को टिकट देने का काम किया, हमने निषाद को टिकट देने का काम किया, हमने यादव को टिकट देने का काम किया, हमने ब्राह्मण को टिकट देने का काम किया, हमने भूमिहार को टिकट देने का काम किया, हमने राजपूत को टिकट देने का काम किया। तो पार्टी जो होता है वो एक जात का नहीं होता, वो हर जाति धर्म को, क्योंकि हम वोट जो है हर जाति धर्म से उम्मीद करते हैं मिले, तो उसी तरीके से टिकट भी हर जाति धर्म को दिया जाता है। और मैं तो अभी वादा भी करता हूँ खास करके मुजफ्फरपुर के अपर कास्ट भूमिहार समाज से कि आप पे हम भरोसा किए हैं, आप पे मुझे पूरा यकीन है कि आप हमारे नीलाभ जी को जिताएंगे और अगर जिताते हैं तो मैं आपको 2024 में बड़ा गिफ्ट दूंगा। पूरे बिहार में 1 सीट लोकसभा हम भूमिहार समाज को लड़ाएंगे। अगर हमारा किसी पार्टी से अगर ऐसे तो बिहार में हमारा कम से कम 10 सीट पे गठबंधन होगा। हम अगर 1 सीट पे भी अगर गठबंधन होगा तो पहला सीट होगा वो हम भूमिहार को ही देंगे। धन्यवाद।